परी और हॉर्स की शादी। कुछ साल पहले एक बहुत ही खूबसूरत परीलोक हुआ करता था। उस परीलोक में बहुत सी खूबसूरत परियां रहती थी। उनमें से एक परी थी जिसका नाम था मुस्कान परी। उसका चेहरा परी का नहीं बल्कि एक हॉर्स का था, इसीलिए सभी परियां उसका मजाक बनाया करती थी। इसीलिए मुस्कान परी अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। एक दिन कुछ परियां मुस्कान परी के पास आती हैं। क्या हुआ मुस्कान परी, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? वो मुझे घर पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ टहलने के लिए आ गई। तुम झूठ बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे सब पता है। तुम यहाँ अकेले में इसलिए बैठी हो क्योंकि सभी परियां तुम्हारा मजाक बनाती हैं। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ही बुरा लग रहा है। तुम एक हॉर्स के सिर के साथ बहुत ही बुरी लगती हो। वैसे तुम्हें पता है, मैंने सुना है परीलोक के बाहर वो जो विशाल पहाड़ है ना, उस पर एक जादुई हॉर्स रहता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल परी जैसा बन जाएगा। तुम लोग मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही हो। मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और ये मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम अपनी माँ से जाकर पूछ लो। फिर मुस्कान परी अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, तुम्हारी दोस्त सच कहती है, पर तुम्हारा चेहरा ठीक करने के लिए तुम्हें उससे शादी करने की जरूरत नहीं। उसके पास तो जादुई शक्तियाँ हैं, वो तो तुम्हें ऐसे ही ठीक कर देगा। पर शायद तुम ये बात नहीं जानती, वो जगह बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं अपना चेहरा ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं वापस आऊंगी। मैं ऐसे बदसूरत चेहरे के साथ जीवित रहूं, उससे तो वही अच्छा होगा। बेटी, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मुस्कान परी उस विशाल पहाड़ के लिए निकल जाती है। सुबह से शाम हो चुकी थी और अभी तक वह ऊपर तक नहीं पहुंची थी। मुझे जल्दी करना होगा। फिर कुछ घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह पहाड़ की चोटी तक पहुंची जाती है। वह देखती है कि वहाँ बहुत सी जादुई शक्तियाँ हवा में उड़ रही थी और वह जगह एकदम जादुई थी। ये तो जादुई जगह है और कितनी खूबसूरत है। वह जादुई हॉर्स यही कहीं होगा। आगे बढ़कर देखती हूँ। वह कुछ दूर तक चलती है, फिर उसे वह हॉर्स दिखाई देता है। मुस्कान परी उसके पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मैं ऐसे चेहरे के साथ जीवित नहीं रह सकती। अगर आप चाहें तो मेरा चेहरा ठीक कर सकते हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखो, इस वक्त मेरी जादुई शक्तियाँ मेरे पास नहीं है, इसीलिए अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। वह जो जादुई पेड़ है ना, तुम उसके पास जाकर अपनी इच्छा बोलो तो तुम्हारा चेहरा तुम जैसा चाहती हो वैसा ही बन जाएगा। पर एक बात याद रखना, अगर कोई बुरा इंसान उस जादुई पेड़ के पास अपनी इच्छा बोलता है तो उसका उल्टा ही हो जाता है। तो अगर तुम अच्छी होगी तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर मुस्कान परी उस जादुई पेड़ के पास जाती है और अपनी इच्छा बोलती है। उसके इतना सोचते ही उसका चेहरा एक बहुत ही खूबसूरत परी के रूप में बदल जाता है। वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना ये सब नहीं हो सकता था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अंतरिक्ष में परियां और जादुई गोला। अंतरिक्ष के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्रह बसा हुआ था जिसका नाम था परीलोक। उस परीलोक में 3 परियां रहती थी और उनके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थी, इसीलिए वे आसमान में नहीं उड़ सकती थी। पर परीलोक की रानी परी उन्हें कुछ ही दिनों में जादुई शक्तियां देने वाली थी। तीनों परियां जादुई शक्तियों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और तीनों आपस में बातें कर रही थी। मुझे जैसी जादुई शक्तियाँ मिलेंगी तो मैं पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए जाऊंगी और मेरे पास जैसे ही जादुई शक्तियाँ आएंगी तो मैं उनसे ढेर सारे हीरे जवाहरात मांगूंगी। तुम लोगों से मेरी इच्छा सबसे अलग है, वो मैं अंतरिक्ष में जाने वाली हूँ। मैंने सुना है वहाँ पर एक जादुई गोला है। जो भी परी उस जादुई गोले को हासिल कर लेती है वह इस दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बन जाती है।
फिर रानी परी भी मेरे सामने कुछ नहीं होंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर रानी परी को इस बारे में पता चल गया तो वो हमें अंतरिक्ष में जाने ही नहीं देंगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसके लिए तो कुछ कर ही लूंगी और तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगी। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। तीनों परियों को जादुई शक्तियाँ मिल जाती हैं। वह तीनों जादुई शक्तियों को पाकर बहुत ही खुश थी। तुम लोगों ने तो अपनी इच्छाएं पूरी कर ली। अब मैं चली अंतरिक्ष में, तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो। लेकिन हमें बहुत ही डर लग रहा है, अगर रानी परी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा। रानी परी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं, पर जाएंगे कैसे? अगर परियों ने हमें देख लिया तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम रात में अंतरिक्ष के लिए निकलेंगे और वैसे भी रात में तो सभी परियां सो रही होंगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम अंतरिक्ष में जाकर उस जादुई गोले को हासिल भी कर लेंगे। तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा है। तभी तीनों परियों की बातें एक परी सुन लेती है। वह बहुत ही गरीब थी और उसके पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं थी। और इसे हमने कैसे नहीं देखा? ये तो हमारा पूरा भांडा ही फोड़ देगी। अब हम इसका क्या करेंगे? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तो बस अपने घर जा रही थी। अच्छा, बहुत ही भोली बनने का नाटक कर दिया, जैसे तुझने तो कुछ सुना ही ना हो। पर हम तेरा विश्वास नहीं करने वाले, इसीलिए जाकर कैद कर देते हैं। अरे यार, वो बेचारी इतनी डरी हुई है, ऊपर से इतनी गरीब, मुझे नहीं लगता वो किसी को कुछ भी बताएगी। इसे जाने देते हैं। अब तुम इतना कह ही रही हो तो ठीक है, फिर हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं। पर वह परी जाकर रानी परी को सारी बात बता देती है। इधर तीनों परियां अंतरिक्ष में पहुंच चुकी थी। तभी वह जादुई गोले को हासिल ही करने वाली थी कि तभी वहाँ रानी परी आ जाती है। रानी परी, आप यहाँ? पहले तो तुम लोग बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम रानी परी, हम तो बस यहाँ टहलने के लिए आए थे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोग इस जादुई गोले को हासिल करने के लिए आई हो। तीनों परियों के झूठ और लालच के कारण रानी परी उन्हें कैद कर देती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।